हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको ये देखिए जो सीधे लाइनिंग में प्रिंट की सलवार है, इसको मैं आपको कटिंग करके बताऊंगी कि फ्रेंड सीधे प्रिंट में हम सलवार को कैसे कटिंग करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरे पास 2.5 मीटर का कपड़ा है। इसका मैंने सूट पहले ही कट कर लिया है। तो फ्रेंड पहले हम इसको ऐसे डबल कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने कपड़े को डबल कर लिया है। ये किनारी की साइड हम इसको कटिंग करेंगे। तो इसमें से फ्रेंड हम ये सबसे पहले पार्ट निकालेंगे। तो लाइनिंग वाले सूट के पार्ट आप थोड़े हैं ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि इसमें कपड़ा कम होने की वजह से कली निकालनी मुश्किल हो जाती है जो सीधी लाइनिंग में। तो फ्रेंड सबसे पहले हम नॉर्मली 14 इंच के पार्ट रखते हैं, 13 या 14 के। तो आप फ्रेंड इसमें 16 इंच के पार्ट रख लेना। ये देखिए, ये 16 इंच इधर है, क्योंकि सीधी लाइन नहीं है, इससे हमको पता लग जाएगा। और 3.5 इंच इस साइड बचा लेंगे। ये देखिए 3.5 इंच इस साइड रह गया, और बाकी हमने ये पार्ट रख लिए 3.5 इंच की। ये जो हम बेल्ट में काम ले लेंगे, ये वाला कपड़ा खुलने के बाद ये 7 इंच हो जाएगा, ताकि हम बेल्ट को 7 इंच रखेंगे। तो फ्रेंड मैं आपको बताऊंगी कि हम इस तरह का कपड़ा किस तरीके से कटिंग करें। कई बार फ्रेंड हमने 8 कली की सलवार भी कटिंग करनी पड़ जाती है इस तरह के कपड़े में, लेकिन आपको ये मैं 4 कली की कटिंग करनी बताऊंगी। तो आप ये देख चुके हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले आप मेजरमेंट समझिए, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नई नई वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, 36 इंच की सलवार है। 36 इंच की सलवार में हम 4 माइनस करेंगे, यानी कि 32 इंच आ जाएगा। तो 36 इंच की सलवार के लिए हम 32 इंच के पार्ट रखेंगे। 36 से 4 प्लस करेंगे, 4 माइनस करेंगे, सॉरी 4 इंच कम रखेंगे। तो 32 इंच के पार्ट हर सलवार में हम 4 माइनस करेंगे। जितनी हमने सलवार बनानी है तो हम 32 इंच के पार्ट रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड, लंबाई हम 32 इंच की, और अब इसको हम सीधा कट कर लेंगे। तो 3.5 इंच की हमने, और ये डबल साइड रखनी है हमने, ये आपने ध्यान रखना है। किनारी साइड अपनी तरफ रहनी है और डबल साइड इस तरफ, तभी ये बेल्ट खुल के 7 इंच की होगी। फिर दोबारा से ध्यान से सुनिए फ्रेंड, जो लंबाई की तरफ मैंने कपड़े को डबल लिया, फिर इसको मैंने 8 इंच यानी कि 16 इंच के पार्ट निकाले। डबल करने के बाद यह 8 होता है, और 8 होता है, और सिंगल जब हम इसको लेंगे तो ये 16 इंच के पार्ट रहेंगे। तो फ्रेंड 3.5 इंच मैंने इस साइड बचा लिया है। 3.5 इंच में हमारी बेल्ट ये खुलने के बाद 7 इंच हो जाएगी। कुछ हम इसमें ज्वाइंट लगा के पूरी कर लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ से अब हम इसको सीधा कट कर लेंगे। सीधी लाइनिंग की सलवार किस तरीके से बनेगी, ये आप पूरी वीडियो को देखना और अच्छे से समझना, आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड ये कपड़ा मेरे पास बाकी बचा है। देखिए ये वाला कपड़ा बचा है। अब इसको हम ऐसे डबल कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, कपड़े को मैंने डबल बिछा लिया है। अब फ्रेंड जो हमारे ये पार्ट हैं, इनको हम ऐसे बचाएंगे सीधा। ये वाला प्रिंट है ऐसे ऊपर की तरफ रखना, आपने ये ध्यान रखना है। इसको दोनों को आपने, जो ये बेल सीधे रखी है, इसको आपने इस तरीके से लेना है। कली में तो हमारा एक ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन पार्ट में आपने ध्यान रखना है एक ही साइड दोनों रखने हैं डिजाइन को। तो ये देखिए फ्रेंड, सबसे पहले ये इस तरीके से मैंने इसको बिछा लिया। ये जो हमारे पार्ट हैं इनको, अब फ्रेंड यहाँ हमने देखना है 6.5 इंच के पोंचे बनाने हैं। तो 6.5 इंच के पोंचे बनाने, तो हमने 7 इंच पे ये निशान लगाया। ये देखिए फ्रेंड, ये 7 इंच पे मैंने निशान लगा लिया ना। 6.5 इंच का पोंचा बनाना, तो आप इसको थोड़ी शेप में इस तरीके से निशान लगा लें।
इस तरीके से थोड़ा शेप में निशान लगा ले, जैसे हमारी सलवार की शेप जाती है ना उसी तरीके से। तो फ्रेंड हमारी कली यहाँ तक आएंगी, ये आप समझ लेना, कली यहाँ तक आएंगी, जहाँ ये हमारी शेप आई है यहाँ तक कली लगाएंगे हम। और इससे आगे जितना बचता है वो आसन के लिए देखेंगे। तो ये 6.25 बचता है फ्रेंड, तो 6.25 ही हम दूसरी साइड निशान लगा देंगे। यहाँ पे मैंने 6.25 पे निशान लगाया और इस साइड भी हम 6.25 पे ही लगा लेंगे। ये यहाँ 6.25 है। तो अब फ्रेंड इस निशान को इस निशान तक हम ऐसे कोने में मिला देंगे। अगर पार्ट कम रहते तो हम कली को चौड़ी करते ऐसे, लेकिन पार्ट हमारे फुल है तो हम यहाँ से कोने वाली कली बना लेंगे ऐसे। ये देखिए इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। ऐसे ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा निशान लगकर तैयार हो गया। तो फ्रेंड अब हम इसको ऐसे ही कट कर लेंगे। देखना ये शेप में कोना और ये कली हमारी कट हो गई है। ये आपने देखा फ्रेंड, ये हमारी कलियां कटिंग हो गई हैं। अब फ्रेंड ये देखिए, अब एक कली को दूसरी कली के ऊपर हम बिछा लेंगे। ये आपको शेप बनी दिखाई देती होगी कितने सुंदर तरीके से, ये देखिए। अब फ्रेंड आसन हमारा पूरा नहीं हो रहा है, तो आसन को हम कैसे पूरा करेंगे ये देखना। ये कली है, इसको हम इसके ऊपर बिछा देंगे। ये मैं अपनी तरफ कर लूंगी इसको। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी कली चारों हमने जचा दी है अच्छे से, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये थोड़ी हेल्दी लेडीज है, तो इसके लिए हम 10.5 या 11 इंच का आसन रखेंगे। नॉर्मल साइज के लिए हम 9 साढ़े 9 रखते हैं, और थोड़ा मीडियम साइज के लिए 10 और ज़्यादा हेल्दी के लिए 11 आसन रखते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए मैं 11 का आसन कटिंग करूँगी, तो 11 इंच पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे, जैसे मैंने लगा दिया आप ये देख सकते हो। फ्रेंड अब इसको हम ऐसे कट कर देंगे। अब फ्रेंड यहाँ से मैं इसको सलवार की अच्छे से शेप में कटिंग कर दूंगी। ये देखिए कितनी सुंदर तरीके से हमारी सलवार की कलियां और आसन कटिंग हो गया है। अब ये देखिए फ्रेंड, कितने सुंदर तरीके से सलवार कटिंग मैंने कर ली है। और अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, दोबारा मैं कोई और वीडियो बना के आपके लिए डाल दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो हमारी जो कपड़ा बचा था 7 इंच का, जो मैंने 3.5 इंच लिया था ऐसे, तो ये खुलने के बाद 7 इंच हो गया। तो फ्रेंड ये बेल्ट के लिए जो कपड़ा बचा है ये हमारा कम है, और जो ये आसन में से जो कपड़ा बचा है काफ़ी है, ये कम नहीं है। ये देखना, एक कपड़ा तो हमारा ये ज्वाइंट करने के बाद ये है, और एक ये है। इन्हीं का ज्वाइंट हम यहाँ लगा के इसको अच्छे से पूरा कर लेंगे। तो फ्रेंड कुछ आपको समझ में ना आए तो दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।